डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके उन डाउट्स को लेकर के जो डाउट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि जो एग्जामिनेशन जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका सेक्शन बी वाला जो पोर्शन है, जो जिसे हम प्रायः सेकंड पेपर भी बोलते हैं। एक तरह से जब जब दो पेपर हुआ करते थे क्लास 10th के, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड, तो उस समय इसे सेकंड पेपर बोला जाता था, जो आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी करके आएगा। इसमें मेनली जो है आपके ग्रामेटिकल ही क्वेश्चन होंगे, ग्रामर से लिए गए होंगे, ट्रांसलेशन से लिए गए होंगे, और जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा भी होगा क्लास 10th के, उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं आपको डाउट यह क्लियर करूंगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे कितने नंबर के आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कितने नंबर के होंगे, इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो ये रीडिंग जो दिया हुआ है, रीडिंग पॉइंट्स, तो एक चीज और जान लीजिए कि आपका सेक्शन बी का भी जो होगा, ये भी टोटल जो इसके मार्क्स होंगे ये 35 मार्क्स होंगे। इसके कितने होंगे बच्चों? 35 मार्क्स के ये भी होंगे। और इस 35 मार्क्स में रीडिंग से 10 मार्क्स मिलेगा, राइटिंग से 10 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद भी 15 मार्क्स जो है वो भी मिलेंगे। अभी इसके मैं उसी चीज का चर्चा इसी में करूंगा, उसके बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वो 15 मार्क्स के क्या क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग वाले पोर्शन को। 10 मार्क्स का जो होगा, तो उसमें सबसे पहले लिखा है 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय द 3 MCQ। एक छोटा सा पैसेज होगा जो उससे रिलेटेड 3 MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और तीनों मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे वो एक एक नंबर के ही होंगे, और वो इस प्रकार से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 3 अंक आपको प्राप्त होंगे, 3 मार्क्स। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे एक शॉर्ट पैसेज होगा, उसी के आधार पर होगा। मतलब आपको एक शॉर्ट पैसेज पढ़ना है, एक छोटा सा संक्षिप्त पैसेज है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको उसके भाव को, उसके सार को समझते हुए उसके आने वाले, उसी से रिलेटेड आने वाले 3 MCQ को, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो एक एक नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपको 3 मार्क्स प्राप्त होंगे। अगला जो है इस रीडिंग में ही अगला जो पॉइंट है वह है 1 पैसेज फॉलोड बाय द 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और अगला जो है एक और शॉर्ट आपको पैसेज मिलेगा, और उसे आपको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद उसी पैसेज के आधार पर और उसके पैसेज के आधार पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, बहुत ही छोटे में आंसर करना है उस पैसेज को पढ़ करके। और वो जो होंगे उसी के नीचे दिए गए होंगे जो 3 होंगे, और उस 3 शॉर्ट एंड 3 क्वेश्चन को शॉर्ट में एकदम उसका आंसर करना होगा। और इस प्रकार से आपके वो जो 3 क्वेश्चंस होंगे वह 2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से आपको इस पर मिल जाएगा 6 मार्क्स। समझे ना क्या बोला मैंने कि अगला जो होगा वो एक पैसेज अगला फिर एक दिया गया होगा, और उसी पैसेज को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, उसके भाव को समझने के बाद आपको उसके नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन होंगे, और 3 क्वेश्चन को आपको बहुत ही छोटे में आंसर करना होगा। वो सारे क्वेश्चन जो होंगे जो उसमें पैसेज दिया रहेगा उसी पैसेज पर आधारित होंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम। फिर 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक जो होगा बहुविकल्पीय पर आधारित एक क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, वो भी जो है 1 नंबर का ही होगा। वो भी क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल ही होगा, ग्रामर से ही दिया गया होगा। ठीक, तो ये रहा रीडिंग पोर्शन का कि 10 मार्क्स से जो रीडिंग पोर्शन से आएंगे क्वेश्चंस। अगला जो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब समझ ही रहे हैं, राइटिंग करने का मतलब आपको लिखने की जो कला है वो, और स्किल मतलब हो गया दक्ष है। मतलब आप किसी चीज को लिखने में कितना दक्ष हैं, कितने समझदार हैं, और आप कितना लिख पा रहे हैं, कितना कुछ। तो चलिए इसके एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है लेटर और एप्लीकेशन। या तो आपको लेटर लिखना होगा या तो आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। लेटर दिया है फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, कोई एक लेटर लिखना होगा। हम आपको अगले जो वीडियोस बनाने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन को लेकर के आने वाले हैं, उन मॉडल क्वेश्चंस में हम इन सभी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आप हर एक चीज को समझ सकें और आप अपने विवेक के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार उसका प्रॉपरली आंसर दे सकें।
तो इसमें क्या है कि आपको लेटर में एप्लीकेशन में कोई एक लिखना है, एप्लीकेशन किस पे आ सकता है ये सारा चीज बताया जाएगा, और लेटर जो है किस पे आ सकता है ये भी चीज बताया जाएगा, क्या है उसके लिखने के तरीके, कैसे लिखना है आपको ये भी बताया जाएगा। ठीक है, और ये निश्चित है, ये श्योर रहिए कि मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा, ऐसे उसको समझाऊंगा कि श्योर है आपको ज्यादा रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप बस वैसे जुबानी ही याद कर लेंगे। चलिए अगला जो है ये है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना होगा आपको। मतलब आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक जैसे बोलते हैं ना टिप्पणी लिखना, कुछ उसी तरह का होगा। आपको एक टॉपिक दिया गया रहेगा, उस टॉपिक पर आपको लिखना होगा, आपको अपना ओपिनियन देना होगा, या कोई रिपोर्ट किसी चीज पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाएगा, या आर्टिकल लिखना होगा किसी चीज पर। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीजें जो होंगी, ये सारी चीजें ये जो होंगी एक ही लिखना होगा आपको, या तो एक पैराग्राफ या रिपोर्ट होगा या आर्टिकल होगा, और वो अकेले ही कितने मार्क का होगा 6 मार्क का। देखिए कितना बड़ा मार्क्स मिल रहा है इसमें, 6 मार्क्स मिल रहा है। इस प्रकार से आपको ऐसे होंगे। या फिर नीचे जो लिखा हुआ इसको मैं समझा देता हूं, कह रहा है कि वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट्स, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। और जो भी आपको पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जाएगा, रिपोर्ट आपको लिखने को बोला जाएगा या आर्टिकल्स, वो 80 से 100 शब्दों में होंगे, और उसके लिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि किस टॉपिक को पर आपको पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल जो है लिखना है। ठीक है, तो ये राइटिंग स्किल का भी आपका 10 मार्क्स का होगा, और इसमें केवल 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, एक 4 मार्क्स का होगा और एक 6 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपको राइटिंग स्किल पर टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे, और आपको लेना भी है, ये एकदम श्योर रहिए। आने वाली वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिए। अब ये जो सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी का ये तीसरा जो सबसे मेन जो टॉपिक है वह है ग्रामर, जिससे ग्रामर से रिलेटेड, प्योर ग्रामर से रिलेटेड आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इसमें ग्रामर का है, आप देख रहे हैं जैसा कि। ठीक, तो अब ग्रामर में और 15 मार्क्स आपको लेना भी है, सिंपल आराम से लेना है। बस मैं आपके लिए एकदम आसान बनाने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि देखिए साल भर आपने पढ़ा है, लेकिन उन साल भर का वैल्यू तभी आएगा ना जब आप इस एक महीने में बेहतर से बेहतर तरीके से आप उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, समझदारी पूर्वक। तो आप आराम से एग्जामिनेशन में बैठेंगे और बहुत बेफिक्र होकर के, टेंशन फ्री होकर के आराम से आप अपना एग्जाम देंगे, और श्योर है देंगे, आप निश्चित है देंगे, क्योंकि आपको ऐसा मैं बनाने वाला हूं, आपका कॉन्फिडेंस इतना बनाने वाला हूं आने वाले समय में। तो चलिए बात करते हैं ग्रामर के जो पोर्शंस दिए गए हैं, जो उनमें क्या क्या आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के। तो लिखा है 5 MCQs। 5 MCQs मतलब 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आएंगे, वो क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, और वो क्वेश्चन जो होंगे किससे रिलेटेड होंगे, तो वो क्वेश्चन जो होंगे जो रिलेटेड होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, टेंसेस से, आर्टिकल्स से, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से, स्पेलिंग से, इन सभी से रिलेटेड जो है 5 MCQ होंगे, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और वो सभी जो है एक एक नंबर के होंगे। इस प्रकार से पांचों आपको सही अटेम्प्ट करना है, और इस प्रकार से आपको कितना 5 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है बिल्कुल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गए, स्पेलिंग्स हो गए, इन सभी चीजों को एकदम बिल्कुल मैं सारे का निचोड़ और सारांश बहुत ही छोटे में समझाने वाला हूं आने वाला जो एपिसोड है उसमें। तो अब इसके बाद आते हैं हम अगले में, जो दूसरा जो है ग्रामर का दूसरा जो पॉइंट है वह है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। इसके बाद 3 और क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही शॉर्ट में होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होगा, और वो जो होंगे ये सारे जो 3 जो शॉर्ट में आपको जो आंसर देना है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड होंगे नरेशन से। नरेशन आपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा उससे होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मेन जो चीजें वो सब आपको बताई जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, और उसके बाद पंक्चुएशन मार्क हो गया। इनसे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर उनको देना है, और प्रत्येक जो क्वेश्चंस होंगे काफी अच्छा है, उसमें मार्क्स मिल रहा है आपको। 3 क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से
3 2 जा 6 मार्क्स आपको इस पर मिल जाएंगे, नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन से मिला करके। चलिए अब बात करते हैं अंतिम, इंग्लिश का सबसे अंतिम जो है सेक्शन बी का अंतिम जो पॉइंट है क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज। एक छोटा सा पैसेज दिया गया रहेगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। पैसेज छोटा सा दिया रहेगा और वो पैसेज जो होंगे 4 सेंटेंसेस के होंगे, मतलब 4 वाक्य होंगे। 4 वाक्यों का एक पैसेज बनाया गया रहेगा, उस पैसेज में 4 वाक्य होंगे और उन 4 वाक्यों को 4 जो आपको सेंटेंसेज होंगे उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। हिंदी में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए अपनी परीक्षा को लेकर के, बस लगन से लग जाइए। अब से 1 महीना आप ठान लीजिए कि हमको 1 महीना बस पढ़ाई करना है। भले ही आपने इसके पहले आप जब एडमिशन कराए क्लास 10th में और तब से अब तक क्या किए वो अलग की बात है, लेकिन अब से जो परीक्षा का 1 महीना से भी लगभग कम समय है, उस 1 महीने के अंदर आपको इतना मेहनत करना है कि आपको बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन करना है, बेहतर आपका रिजल्ट बनना चाहिए। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम अगले अपने एपिसोड में, अपने इस सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसमें हम जितने भी टाइप्स के जहां जहां से क्वेश्चन किए जाएंगे उस तरह के हम आपको मॉडल क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे और बेहतर तरीके से उसको समझाएंगे, ताकि वो नहीं आता है अगर उसके आधार पे भी अगर दूसरा कोई आता है वो आपके लिए, और आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो को पूरा अगर देखते हैं बिना स्किप किए, सावधान, आराम से बिल्कुल, तो निश्चित रूप से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली हैं।